हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मे भी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो पूरा देख लेना। मेन चीज ये है कि आज जो इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे थे और वापस में मार्केट ने रिकवर किया, तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जो भी हमें आइडिया है उसके बारे में हम चीजें सारी बताएंगे, कुछ न्यूज है तो उसके बारे में भी बताएंगे। मेन चीज ये है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, खासकर आपके लिए, और आज एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं, कभी ना कभी आपने हीरो जीरो वाला काम जरूर किया होगा, तो वो बहुत, आप कह सकते हो कि लाखों में एक बार तुक्का लगता है, तो मे बी आज के दिन वो लग सकता होगा। आज 2:30 बजे 2:50 के आसपास मार्केट एक अच्छा खासा लगभग मैं देख रहा था 60 या 70 का जो प्रीमियम था, ऑलमोस्ट 224 के आसपास क्लोज हुआ है। और ऑल ओवर जो मार्केट में फॉल भी आया, तो उसके भी प्रीमियम्स बहुत हाइक हुआ होगा उनमें। ऑल ओवर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क रहता है, खासकर रिस्क की ज्यादा मैं परसेंटेज कहूंगा, फायदा बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड में बैठे हो, अगर मार्केट लॉस में जा रहा है तो आप होप करते हो कि मार्केट वापस रिकवर करेगा। हालांकि आज रिकवर किया है, लेकिन आप इतना बड़ा लॉस झेल नहीं सकते हो। ऑलराइट, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है ऑप्शन बायर के लिए। जो स्पाइक्स हैं वो उनको जीने नहीं देते एक तरीके से। मार्केट वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल कब था? 2 बजे के बाद। क्या ऐसा हुआ जो 2 बजे के बाद मार्केट वॉलेटाइल हो गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन चीज ये है, मैं जनरली एक्सपायरी वाले दिन लास्ट में सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करता हूं, या मार्केट भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखता हूं। लेकिन जब मैंने देखा मार्केट में तो स्पाइक्स, फिर न्यूज वगैरह देखा, सर्च किया, तो जनरली मुझे एक चीज पता लगी कि रिलायंस में एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है। मतलब एक तरीके से मुकेश अंबानी साहब लाइव आते हैं, कुछ चीजें बताते हैं कि क्या कैसे रह सकता है कंपनी, आने वाले समय में कैसा ग्रोथ कर सकती है, नई चीजें वो क्या कर सकते हैं। और अभी भी मे बी लाइव चल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, पूरी तरीके से मैंने न्यूज नहीं पढ़ी है। बट इसका इम्पैक्ट ये है कि रिलायंस का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो रिलायंस 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 ये रहा, 9:15 पे ओपन हुआ 29 अगस्त को, अच्छा खासा चल रहा था। अगेन मार्केट में 2 बजे 1:40 पे एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से एक स्पाइक देखने को मिला। तो आप अगर अदर स्टॉक्स देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। तो ऑल ओवर ये रिलायंस का इम्पैक्ट है मार्केट पे। और मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या सारी चीजें हुई डिटेल में, तो मैं कल ही बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। मैंने अभी कोई खास आर्टिकल्स पढ़े नहीं है, बट ऑल ओवर जो मैं चीजें देख रहा था ऊपर ऊपर से, जनरली वो बात कर रहे थे कि आने वाले समय में कैसा क्या रहेगा, किस चीज में, किस फील्ड में वो घुसेंगे, ऐसा कुछ, कितना % का बिजनेस ग्रोथ होगा, और किस किस सेक्टर में वो आगे अपना काम करेंगे। तो उस वजह से स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर एक मैं अच्छी चीज कहूंगा कि जो क्लोजिंग है वो बढ़िया आई है। अगर मार्केट यहीं कहीं पे क्लोज होता 25,000 के आसपास, तो थोड़ा सा नेगेटिव रहता। बट मार्केट ने रिकवर करके जो क्लोजिंग आई है वो 25,156 के आसपास, जो हाई लगा है वो 25,180 के आसपास लगा है, 190 के आसपास। तो ये मैं कहूंगा अच्छी चीज है, जो मार्केट को और ऊपर एक नए ऑल टाइम हाई के लिए लेके जा सकती है। ऑल टाइम हाई तो ऑलमोस्ट आज इसने लगा दिया है, क्योंकि 25,070 के नीचे ही कल क्लोज हुआ था, और आज जो है 25,070 ना, यहाँ कहीं पे 120 के आसपास। मतलब कहने का ये है, जो प्रीवियस हाई था 25,070 के आसपास, मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ था, है ना, 25,030 के आसपास। बट जो आज क्लोजिंग है वो 25,156 के आसपास आई है। तो क्लोजिंग इसने कर दी है ऑल टाइम हाई के ऊपर, 25,070 के ऊपर 25,150 के आसपास। ऑल टाइम हाई तो 180 का लगा है, बट 150 के आसपास क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग तो कर दी है, और ऑल टाइम हाई एक नया बन चुका है आपके पास। जो विक एक बना था वो अब क्लोज हो चुका है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब इम्पैक्ट क्या होगा कल के दिन, फ्राइडे मार्केट के दिन न्यू सेशन है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन 25,000 के ऊपर रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको और ऊपर चले जाने दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 25,220 से होते हुए 25,280, 300, 25,500 का एक मोटा मोटा लेवल आप पकड़ लो, है ना। अब कैसे जाता है, मतलब कि कहने का ये है
कि कौन कौन से रेजिस्टेंस बनाते हुए जाएगा ये तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, बट आप दिमाग में चलो कि 25,200, 300, 400, 500 ऐसे मान के चलो, है ना। ऑल ओवर आप साइकोलॉजिकल नंबर ही पकड़ सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई आपके पास रेजिस्टेंस ऊपर कुछ है नहीं, नए रेजिस्टेंस ही बनने हैं। लाइक आज अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 170 से 180 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था और रेजिस्टेंस अच्छा वर्क भी किया, बट जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक आई, तो नया रेजिस्टेंस आपके 180 के आसपास बना। तो ऐसे ही आने वाले समय में क्या रेजिस्टेंस बनता है, हम केवल एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि जैसे मैंने मार्क कर दिया 25,230। ऑल ओवर एक एक्सपीरियंस होता है बेसिकली कि आप इतना लगाते हो तो 10, 20, 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 30 नहीं 10 से 20 पॉइंट मैक्सिमम बस, है ना। 25,300 मार्क कर लो, 25,360 मार्क कर लो, ऑल ओवर 25,400 मार्क कर लो, 420 के आसपास, एंड लास्ट लेवल 25,500 मार्क कर लो। 25,500 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 200 आ ही गया है, 300 पॉइंट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप 25,500 से एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन अभी अगर 25,000 के नीचे क्लोज होता है तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन आज क्लोजिंग ठीक ठाक है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर सपोर्ट जो एक अच्छा खासा है वो 25,000 का ही है ना। भले मार्केट 25,150 के आसपास है, इसके नीचे एक सपोर्ट आप पकड़ सकते हो 25,115 का या फिर 25,80 के आसपास, या थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत यहां पे एक लास्ट ट्राई करने की कोशिश की। 25,070, 80 के आसपास आप सपोर्ट एक मान लो, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन वर्क कर सकता है। हालांकि 25,100 है, बट हम 10, 20, 30 पॉइंट नीचे लेके चलते हैं और मार्केट एक्चुअल में वर्क भी वैसा ही करता है। आप पकड़ लो 25,115 से नीचे 25,100 से 180, सॉरी 25,070, 80 आप नीचे पकड़ के चल सकते हो, ऑलराइट। इसके नीचे 25,030, 35 के आसपास चल सकते हो, लेकिन ऑल ओवर अगर हम मार्क कर दें, क्योंकि आज मार्केट ने थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लिया है, तो हम नीचे ही मार्क करेंगे। 25,000 के आसपास लिया होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर करके, वेट अ मिनट, और इसको हम 25,000 ही कर देते हैं, है ना, ऑलराइट। 25,030 से लेकर के 24,990 या 25,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। इसके नीचे इजी मूव जो रहेगा 970 का, 950, ऑन एंड ऑन 920 के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन 25,000 आप एक लेवल पकड़ के चलो। अप साइड की बात करें तो क्लोजिंग अगर निकाल देता 25,160, पहला लेवल 25,180 रहेगा, दूसरा 230, ऑन एंड ऑन 260 से होते हुए 25,300, 400, 500 जितना भी जाना है जा सकता है। ऑप्शन चेन देख लो जल्दी से। ऑप्शन चेन अगर देखोगे तो 2500 के आसपास, हालांकि सुबह सुबह अच्छी चीज चल रही थी, ये मूव मैंने पकड़ा भी था, है ना, एक जस्ट एक ब्रेकआउट था और कुछ भी नहीं था, लेकिन मेन चीज जो ये स्पाइक्स आ जाते हैं ना, ये बहुत गंदे होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। खासकर आप इस पे कोई भी डिसीजन, आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तब आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम होता है कि आप दिमाग में 75 तरीके के इमोशंस चलने लगते हैं। 2500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइट है, और अपना 25,200 के आसपास कॉल राइट है, बाकी और कहीं कुछ खास है नहीं कॉल राइटिंग में। 2500, 25,000 पकड़ के चलो दोस्त, 25,000 के आसपास है ठीक ठाक। तो 25,000 और 2500 कहाँ गया, हाँ मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, एक ये वाला जोन और एक ये वाला जोन पकड़ के चलो। इसके नीचे निकलता है तब प्रॉब्लम आएगी, इससे पहले कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ नहीं रही है ना। और मैं अगर सच बताऊं ना, तो आप एक्सपायरी के दिन सेकेंड हाफ में ट्रेड करा ही मत करो। हीरो जीरो तो भूल ही जाओ, हीरो जीरो सबसे बेकार चीज है, उसमें सिर्फ जीरो ही होना है। हीरो आपका बन गया तो बन गया, बहुत बहुत चांसेस अब आप समझ लो कि प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। डाउन साइड की अगर हम बात करें, सपोर्ट लेवल 51,000 के आसपास बना हुआ है अभी भी, 51,000, 51,020, 51,000 के आसपास। नेक्स्ट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अपना 51,100 के आसपास बना हुआ है। मार्केट ने एट द लास्ट यहाँ कहीं पे छोटा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ा है। 51,150 के आसपास थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है। आज सुबह सुबह मार्केट ने यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया था, तो हम इसको मार्क करके चलेंगे। एंड एक हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहेंगे 51,290 के आसपास एंड 51,220 के आसपास। तो ये न्यू थोड़े से एडजस्टमेंट है, बाकी और कहीं कुछ खास नहीं। 51,220 क्रॉस करता है, 290 इजी मूव रहेगा।
इसके ऊपर निकलता है 370 इजी मूव रहेगा, ऑन एंड ऑन 450, 51,500 के आसपास, 520 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। उससे पहले कहीं कुछ खास नहीं है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे मूव आया था डाउन साइड में स्पाइक, बट क्लोजिंग जो है अपसाइड में ही दी, मतलब अपसाइड का मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बट बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं दी। अगर यहाँ कहीं पे देता तो थोड़ा नेगेटिव होता, बट क्लोजिंग ऊपर ही दी है 51,000 के 51,150 के आसपास। कल जहां क्लोजिंग दी थी आई थिंक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी उससे ऊपर ही दी है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आज जो बैंक निफ्टी का चीजें चल रही थी, बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा शांत नहीं था, वॉलेटाइल था। आप इसमें भी ट्रेड कर सकते थे, निफ्टी में भी कर सकते थे, बट ऑल ओवर जो है स्पाइक निफ्टी में ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस की वजह से आया है, तो वो सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं और दिखी भी हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं फास्ट थोड़ा सा। ऑप्शन चेन देखने से थोड़ी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, बेसिकली लेवल्स क्लियर हो जाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। 51,000 के आसपास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन नजर आ रहा है, बाकी और तो कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और कॉल राइट की बात करें तो 51,500 के आसपास कॉल राइट नजर आ रहा है और 51,200 के आसपास आ रहा है, बाकी और कहीं कुछ खास आ नहीं रहा है ना। एक बार देख लो आप, 51,200 मतलब इस जोन के आसपास आ रहा है और डाउन साइड में 51,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, बाकी और कहीं नहीं आ रहा। तो ये दोनों लेवल मार्क कर लो, कल भी यही थे, आज भी यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस लेवल्स के अराउंड ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आप अगर लेवल्स के ही अराउंड ट्रेड करते हो तो तब भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है और मोमेंटम में जब आपने प्रॉफिट नहीं किया तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप जब मार्केट शांत रहता है तो आप वेट कर लेते हो, ठीक है ट्रेड नहीं करेंगे। जब वॉलेटाइल रहता है तब तो ट्रेड करो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालो। जब वॉलेटाइल है, अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है, कॉल के प्रीमियम अच्छे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना ट्रेड लो और निकलो जितना भी निकल पा रहा है ना। बहुत ज्यादा कम नहीं, अपने स्टॉप लॉस से 1:1 या 1:1.5 1:2 का ही टारगेट लेके निकलो, लेकिन निकलो, कुछ बनाओ, है ना, खाली मत बैठो। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, बट ये जो वॉलेटिलिटी थी आखिरी में, जो स्पाइक्स देखने को मिले, काफी खतरनाक थे दोस्त। मैं तो था नहीं, और मैं होता तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता, बट मैं था नहीं, मैंने चार्ट वगैरह नहीं देखा, मैंने आखिरी में देखा ये ऐसी चीजें क्यों हो रही। न्यूज वगैरह देखा, थोड़ा बहुत पता लगा कि मेरे दिमाग से तो यही चीजें लग रही कि रिलायंस की वजह से जो मीटिंग वगैरह हो रही है उस वजह से कुछ स्पाइक्स देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।